जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन उसने जो सीख दी वो बड़ी गहन और गंभीर है। कहानी इस प्रकार है। एक महात्मा का शिष्य भीख मांगने जाया करता था, तो गृहस्थ के दरवाजे पर कहता कि गुरु बंदी छोड़। एक घर में एक तोता पिंजरे में टंगा था। वो उसकी आवाज़ को रोज सुनता था। उस शिष्य ने जब उस दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो तोते ने कहा कि तेरा गुरु बंदी छोड़ है, उनसे पूछना कि मेरा बंधन कैसे टूटेगा। शिष्य बोला कि ठीक है, पूछ कर बताऊंगा। शिष्य जब आश्रम पर गया तो गुरुजी से तोते की बात बताई। उसको सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। 2-3 घंटे ऐसे ही पड़े रहे। आश्रम में हड़कंप मच गया कि गुरुजी को क्या हो गया। 3 घंटे बाद गुरुजी उठकर बैठे। दूसरे दिन शिष्य जब भिक्षा मांगने गया तो उस तोते ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने क्या कहा। शिष्य ने गुस्से में बोला कि तूने तो मेरे गुरुजी को बीमार कर दिया। तेरा संदेश सुनते ही गुरुजी 3 घंटे बेहोश रहे। उसने तोते को बहुत कुछ बुरा भला कहा। यह सुनते ही तोता पिंजड़े में गिर पड़ा। जब 2-3 घंटे वो नहीं उठा तो घर वाले समझे कि वो मर गया और उसे पिंजड़े से निकाल कर दूर फेंक आए। दूसरे दिन जब शिष्य भीख मांगने चला तो उसको तोता रास्ते में मिला। उसने कहा कि अरे, तू गुरु बंदी छोड़ का नारा लगाता है और मुझसे नाराज हो रहा था। तेरे गुरु ने तो संदेश तुझको दिया, तू उसको समझ नहीं सका। उन्हीं के कहे अनुसार मैंने किया और आज मैं आज़ाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि महापुरुषों की निराली अदा है। वो खुलकर कोई बात नहीं कहते, इशारे में समझा देते हैं, कह देते हैं। जो उनके इशारे समझता है वो परमार्थ के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है, और जो उनके इशारे नहीं समझता वो बात चाहे कि जितनी लंबी चौड़ी करे, आगे पीछे 24 घंटे घूमता रहे पर कुछ ले नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सैन बैन समझे नहीं, तासो कुछ न कहन। सहजो बाई कहती हैं, सहजो गुरु पर संत होए, मूंद लिए दो नैन। फिर मुँह से ऐसी कही, समझ लीहू यह सैन। खुशी का सौदा। तो सहजो बाई कहती हैं कि मेरे गुरु जब खुश हुए तो उन्होंने दोनों आंखें बंद की और कहा कि तू मेरा इशारा समझ ले, यानी ध्यान भजन में लग जा। उसमें जो धन मिले वो मुझको बता। स्वामी जी महाराज भी बराबर कहते हैं कि तुम सोचते हो कि गाड़ी मोटर दे दूंगा, रुपए पैसे दे दूंगा और सामान दे दूंगा तो मुझे खुशी होगी। ये सब बातें तो छोड़कर जाना है। खुशी तो तब होगी जब तुम्हें जो नाम की पूंजी मिली है उसकी कमाई करो, उसको आकर मुझको सुनाओ, तब खुशी होगी। क्योंकि वही आत्मा धन तुम्हारे साथ जाएगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी मेहनत मैं करता हूँ इसलिए कि तुम्हारा यह मनुष्य शरीर सफल हो जाए। इसमें तुम आत्मा के लिए कुछ कर लो। जय गुरुदेव।